पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह मुंबई के हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं और उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे खिलाफ जो महाराष्ट्र सरकार है उसके इशारे पर मेरे ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी एप्लीकेशन दी जा रही है। और इतना ही नहीं, जो डीजीपी हैं महाराष्ट्र के, उनका नाम है संजय पांडे, वो मुझे बाकायदा धमका रहे हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप इस तरह से पूरे शासन से कैसे लड़ सकते हो और अपना जो है आपने एप्लीकेशन दी है सीबीआई को उसको वापस ले लो। उन्होंने मुझे वापस लेने की सलाह दी है, एक तरह से कहें तो धमकाया है। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने एप्लीकेशन वापस नहीं ली तो मेरे ऊपर SC/ST एक्ट में एप्लीकेशन लगा दी, FIR दर्ज कर दी, फिर मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में FIR दर्ज कर दी। ये गलत है और उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट को कहा कि ये सारी की सारी सरकार को ये कहा जाए कि ये कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि मैं कौन हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है इस पूरे केस में, क्योंकि मैंने सरकार के खिलाफ एप्लीकेशन दी है और मैंने ये खुलासा किया है कि किस तरह से गृह मंत्री एक पुलिस कर्मी जो सचिन वजय है वो 100 करोड़ की उगाही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं विशल ब्लोअर हूं और विशल ब्लोअर माने एक ऐसा कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद एक एप्लीकेशन होती है कि यदि इसमें जो एप्लीकेशन देने वाला है झूठा सिद्ध हो जाए तो उसको सजा होती है। तो विशल ब्लोअर बने हैं परमवीर सिंह। अब विशल ब्लोअर बने हैं तो इसका मतलब उनके पास पुख्ता सबूत होंगे और विशल ब्लोअर अगर कोई बन जाता है तो मैं आपको बताऊं कानून ये कहता है कि फिर उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। और जबकि वो इस समय नौकरी में है और नौकरी में रहते हुए जो कानून है अब उसके तहत वो याद दिला रहे हैं कि उनका जो वकील है उन्होंने कहा कि ये संविधान की धारा अनुच्छेद 14, 19 और 21 के विरुद्ध है कि यदि कोई विशल ब्लोअर बनता है तो उसके खिलाफ फिर विभागीय कार्रवाई की जाए या कोई सरकार कार्रवाई करे। क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ और अपने ही विभाग के जो कर्मचारी थे सचिन वजय उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, आरोप लगाया कि ये जो पुलिसकर्मी हैं, सरकार के बैठे हुए मंत्री हैं, इनके साथ 100 करोड़ की डील चल रही है और हर महीने ये उगाही चल रही है, अपराधियों से, लोगों से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब अपनी सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगाए ये बहुत गंभीर है। और इस मामले में परमवीर सिंह कौन है ये भी देखने की जरूरत है क्योंकि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, आज भी DG होमगार्ड पद पर वो आसीन है, यानी नौकरी में है। अब नौकरी में यदि वो सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं तो कुछ पुख्ता सबूत उनके पास होंगे, तभी तो विशल ब्लोअर बने हैं। विशल ब्लोअर माने तैयार हैं कि यदि मैं झूठ निकल जाऊं तो मुझे जो चाहे सजा दो। और वो जानते हैं कि इसकी सजा में उनको पहले सस्पेंड किया जा सकता है, उसके बाद उनकी नौकरी तो जाएगी, वो जेल में भी जाएंगे। ये सारे कानूनी पहलू जानने के बाद परमवीर सिंह अब इस बात को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में आप देखा अगले कुछ ही दिनों में उसकी सुनवाई है। और इस सुनवाई में कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने कहा है कि इतना जल्दी क्या है भाई, सीबीआई में अगर उन्होंने एप्लीकेशन दी है और आरोप लगाए, बाकायदा आपको बताएं कि महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं उनके खिलाफ, संजय पांडे के खिलाफ भी उन्होंने बाकायदा, उनका जो वकील है उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज करते हुए वो पूरे सबूत कोर्ट को सौंपे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डीजीपी संजय पांडे हैं उन्होंने इनको, परमवीर सिंह को सलाह दी कि आप प्रशासन और शासन के खिलाफ नहीं लड़ें और आप ऐसा कर नहीं सकते और आप इसलिए अपनी एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। वो कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन वापस लेने का जो दबाव मुझसे कहा गया, ये क्यों दबाव दे रहे हैं? डीजीपी हैं, उनको कहना चाहिए कि यदि विभागीय आपने कोई केस का खुलासा किया है तो उनको शाबाशी देनी चाहिए। और अगर मंत्री इन्वॉल्व है तो परमवीर सिंह कहते हैं मैंने वो पत्र जो है वो तो मुख्यमंत्री को लिखा, मुख्यमंत्री को, उनके किसी मंत्री की मैं कंप्लेंट कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री को ये चाहिए था कि वो अपने मंत्री के खिलाफ जांच करते और जांच करने में यदि ये लगता कि मेरे द्वारा लगाए गए आरोप गलत थे, निराधार थे और उनके जो मंत्री हैं अनिल देशमुख वो निर्दोष हैं, तब मुझे कोई सजा देते जिसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन ये जो मेरे खिलाफ FIR हो रही हैं, पुराने केस लेकर के कोई कह रहा है कि दिवाली पे सोने के बिस्किट मांगते थे परमवीर
कोई कह रहा है साहब वो केस में गवाहों को इधर उधर कर देते थे, वो साक्ष्य को छुपा देते थे। कब की पुरानी बातें लेकर के आज अब आ रहे हो, जब मैं पुलिस के खिलाफ, पुलिसकर्मी के खिलाफ और प्रदेश के गृह मंत्री के खिलाफ एप्लीकेशन दे चुका हूं। ये अब क्यों हो रहा है, ये सवाल परमवीर ने कोर्ट में उठाए हैं और कोर्ट ने कहा है ठीक है, इस मामले पे हम सुनवाई करेंगे और ये संज्ञान लेंगे और तब तक ये तय किया जाएगा कि ये जो एफआईआर हुई हैं परमवीर सिंह के खिलाफ, इन पे कोई एक्शन सरकार ले सकती है या नहीं, पुलिस का विभाग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है कि नहीं। ये दोनों आदेश की सुनवाई 4 मई को होगी और इसमें तय होगा, कोर्ट निर्देशित करेगी। और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, ये मामला कोर्ट में है, निर्णय कोर्ट करेगा, लेकिन जहां तक कानूनी जानकार लोग कहते हैं कि विसल ब्लोअर बनने के बाद ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि उसको, व्यक्ति को ये छूट होती है, एप्लीकेशन देने वालों को, सरकार के विरुद्ध एप्लीकेशन देने वालों को, कि वो उसके बाद की कार्रवाई, उसी से संबंधित कोई कार्रवाई, क्योंकि फिर बदले की कार्रवाई हो सकती है। कोई अगर बंदा सरकार के खिलाफ, उसका कर्मचारी अगर कंप्लेंट कर रहा है, यहां तक कि मंत्री के खिलाफ, ये बहुत बड़ा काम है, तो मैनेजमेंट के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ यदि कोई एम्प्लॉय सरकारी कंप्लेंट डालता है और विसल ब्लोअर बनता है, कोर्ट में बाकायदा उसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ये कहता है कि मैं विसल ब्लोअर बनने के लिए तैयार हूं, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और इसी संविधान की धारा का याद दिलाया है 14/19 और 21 का। और आपको बताएं, जो ये परमवीर सिंह हैं, इनके वकील हैं मुतुंग रोहतगी। ये मुतुल रोहतगी कहते हैं कि ये जितने भी शिकायतें हैं जो परमवीर सिंह के खिलाफ एप्लीकेशन दी गई है, ये मनगढ़ंत है, इनमें कोई तथ्य नहीं है और ये एप्लीकेशन पुराने किस्से की बताई जा रही है, मतलब पुराना केस किसी से कहलवाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि ये कर्मचारियों ने अपने मन से भी नहीं दी है, ये सरकार की मिलीभगत लगती है मेरे मुवक्किल को फंसाने की। वहीं आपको बताएं कि सीबीआई को जो एप्लीकेशन दी थी उसमें बड़े गंभीर चार्ज लगे थे और परमवीर सिंह ने बाकायदा 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था। उसके बाद अनिल देशमुख जी पर जब दबाव बना और अनिल देशमुख को यह कहा गया कि आप गृह मंत्री हैं, आपके खिलाफ, आपके मातहत काम करने वाला एक कर्मचारी, यानी एक परमवीर सिंह जो कमिश्नर है आपके मातहत काम कर रहा है, वो शिकायत कर रहा है, तो आप पद पे कैसे बने रह सकते हो? जब तक आप पद पे रहोगे आप उसको दबाव बनाओगे, आप पुलिस विभाग पे दबाव बनाओगे, तो एक गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? और इसलिए इसको भाजपा ने भी बड़ा मुद्दा बनाया था। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद जब चारों तरफ से दबाव बना और पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में थू थू होने लगी उद्धव ठाकरे की, तब जाकर के परमवीर सिंह के दबाव के, परमवीर सिंह की एप्लीकेशन को देखते हुए, लगाए गए आरोपों को देखते हुए अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। अब अनिल देशमुख ने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद यह हुआ कि दूसरा कोई गृह मंत्री बन गया है, लेकिन है तो एनसीपी का, पार्टी का, और तीनों दलों की मिलकर के जो सरकार चल रही है, संभावना है कि वो परमवीर सिंह के खिलाफ उसको डराने धमकाने या केस को कमजोर करने के लिए वो कोई ना कोई हथकंडा अपनाएगी। और जिस तरह से मुंबई का हमने पिछले दिनों और महाराष्ट्र का ट्रेंड देखा है कि वो किस तरह से डराने धमकाने की नीति करती है। रिपब्लिक भारत के टाइम पे हमने देखा कि एक चैनल ने जैसे ही उनके बारे में सवाल उठाने शुरू किए तो चैनल के बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। रिपब्लिक के अर्नब गोस्वामी को कई कई घंटे पूछताछ ही नहीं तो जेल में डाल दिया गया, पुराना केस निकाल लिया, पुराना केस आत्महत्या का किसी का जो क्लोज हो चुका, जिसकी जो है एफआईआर भी मुंबई की पुलिस ने ही लगाई थी, लेकिन निकाल दिया। अब ये ट्रेंड है, महाराष्ट्र की पुलिस की ये स्टाइल है कि किसी को अगर उन्हें दुखी करना है, परेशान करना है, टारगेट करना है, तो वो कोई भी पुराना केस ले आएगी, कोई भी केस लगा देगी। और इसी का हवाला परमवीर सिंह ने दिया है, क्योंकि परमवीर सिंह उस सिस्टम का हिस्सा है। आज भी मुंबई पुलिस के वो कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं, तो वो जानते हैं कि क्या क्या हथकंडे महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र सरकार उनके विरुद्ध अपना सकती है। और इसलिए उनको लगा कि इससे पहले कि उनको किसी झूठे आरोप में ये महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र सरकार के कहने पर उनको गिरफ्तार करे, जेल में डाले और उनके खिलाफ कुछ गड़बड़ हो,
इसके पहले वो कोर्ट की शरण में गए क्योंकि उनको लगा कि कोर्ट ही उनको बचा सकती है। तो हाई कोर्ट में गए हैं और उम्मीद है हाई कोर्ट उनको राहत देगी, क्योंकि न्यायपालिका हमारे देश की ऐसी है जिस पे सब लोग विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका है तो इस देश में कोई भी अंधेरगर्दी हो नहीं सकती, ये हम सबका विश्वास है। चाहे वो कोई सरकार में मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई किसी राज्य का गृह मंत्री क्यों ना हो, कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकता। और इसलिए मुंबई की हाई कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले रही है। बाकायदा सुनवाई में गंभीरता को देखते हुए तारीख भी तुरंत की दी गई है। कोर्ट भी इस मामले को समझ रहा है कि किस तरह से एक व्यक्ति ने अपनी ही सरकार के विरुद्ध जो बिगुल छेड़ा है, वो वास्तव में उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और इसमें उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। परमवीर सिंह ने भी एप्लीकेशन लगाई है कि मुझे सुरक्षा दी जाए और मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, मेरी नौकरी को भी किसी बहाने से वो दाग लगा सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब कोर्ट संज्ञान लेगा। देखना होगा कि परमवीर सिंह जो कि प्यारे थे उद्धव ठाकरे के और इन सब तीनों दलों के, अब वो क्या राज नए कोर्ट के सामने उगलते हैं। वंदे मातरम।